हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल में मैं स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे, आखिर हम कोई संख्या 7, 11, 13 से विभाज्य है कि नहीं तो कैसे जानेंगे। कई बार हमसे जो वनडे एग्जाम होते हैं या और कोई एग्जाम ले लीजिए, छोटे छोटे एग्जाम जैसे यूपी कांस्टेबल, एसएससी जीडी है, अथवा कई बार सीजल वगैरह में भी आ जाता है, लेकिन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होता है। तो आपको एक नंबर दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है, बताइए ये संख्या 7, 11 से अथवा 13 से विभाज्य है कि नहीं। तो आप यदि इसको बिल्कुल बेसिक से करेंगे, 7 का भाग देंगे फिर 11 का भाग देंगे, तो इसमें हमें बहुत सारा समय लगता है। परंतु यदि आप मेरा कॉन्सेप्ट सीख लेंगे तो यकीन मानिए, आपको जीवन में 5 सेकंड से छठा सेकंड नहीं लगेगा। इस तरह के कोई भी सवाल आ जाए, कितने भी अंक के आ जाए, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ आपसे। कॉन्सेप्ट को सीखने का प्रयास करिएगा। कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, हमेशा आप क्या किया करिए, जैसे मान लीजिए पहला नंबर है 69, 22 नंबर लिखा हुआ है, हमेशा राइट साइड से तीन तीन के पेयर बनाया करिए। जब भी आपको देखना हुआ करे संख्या 7, 11, 13 से विभाजित है कि नहीं, तो हमेशा राइट साइड से पेयर बनाइए तीन तीन के। अभी 3 का पेयर हो गया, लेकिन अब एक अंक बचा। पेयर 3 का यदि आपको बनाना है तो 2 जीरो बढ़ा लीजिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। बस डिफरेंस अथवा इसको ही हिंदी में अंतर कहते हैं। अंतर और घटाने में अंतर होता है, मतलब अंतर होता है। कैसे होता है मैं बताता हूँ। आप छोटे नंबर में बड़ा नंबर भी घटा सकते हैं तो माइनस का आ जाएगा। यदि आप डिफरेंस लेते हैं या अंतर लेते हैं तो हमेशा पॉजिटिव आता है, बड़े नंबर में छोटा नंबर घटाया जाता है। इस चीज को याद रखिएगा। तो इनका लेंगे डिफरेंस तो कितना आएगा, 916 आएगा। अब जो भी डिफरेंस आया करे उसे आप देखिए 7 से भी भाग देकर देखिए, 11 से भी भाग देकर देखिए, 13 से भी भाग देकर देखिए। यदि वो 7 से भाग चला जाए तो संख्या 7 से विभाजित होगी। यदि 11 से डिफरेंस में भाग चला जाए तो संख्या हमारी 11 से विभाज्य होगी। जो डिफरेंस आया है यदि वो 13 से भाग चला जाए उसमें, तो संख्या हमारी 13 से विभाजित होगी। कैसे चेक करेंगे, 7 से भाग देंगे, 13 सत्ते 91, अब 6 बचा, भाग नहीं जा रहा। 11 से भाग देंगे, 11 अट्ठे 88, बचा 3, 36 हो गए, 11 से भी भाग नहीं जा रहा। 13 से भाग देंगे, 13 सत्ते 91, बचा 6, 13 से भी भाग नहीं जा रहा। इसका मतलब क्या है, संख्या 13 से भी विभाजित नहीं है। अब जैसे अगला सवाल है, इस सवाल में क्या करेंगे, तो हमेशा राइट साइड से पेयर बनाइए तीन तीन की। इसके एक पेयर ये हो गए, एक पेयर ये हो गए। अब इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। डिफरेंस कैसे लेंगे, 380 बड़ा है 241 में, 380 में 241 जाएंगे, कितना आएगा। तो इसका अंतर कैसे निकालेंगे, यदि आप नहीं निकाल पा रहे हैं तो ऐसे कर लीजिए। अब 10 में एक गए 9, यह 7 बचा, 7 में 4 गए 3, एक बचा, 139 बचा। अब 139 को आप भाग देकर देखिए, 7 से भी, 11 से भी, 13 से भी। यदि ये 7 से भाग चला जाए तो संख्या 7 से विभाजित होगी। डिफरेंस यदि यदि डिफरेंस का 11 से भाग चला जाए तो संख्या 11 से विभाजित होगी। यदि 13 से डिफरेंस में भाग चला जाए तो संख्या 13 से विभाजित होगी। जैसे भाग देंगे, 13 एकम 13, बच्चा 6 69, तो 7 से भाग नहीं जा रहा। 11 एकम 11, बच्चा 2 29 हो गया, 11 से भी भाग नहीं जा रहा। 13 से भाग देंगे, 13 एकम 13, बच्चा 9, 13 से भी भाग नहीं जा रहा। तो ये संख्या इनमें से किसी से विभाजित नहीं होगी। बस एक चीज का कंफ्यूजन आपको हो सकता है, जैसे ये नंबर है तो इसमें 3 का डिफरेंस, 3 का पेयर ये हो गया राइट साइड से, एक पेयर ये हो गया, 2 अंक है तो 0 बढ़ा लीजिए। अब इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। डिफरेंस लेंगे, 68 घटा दीजिए तो कितना आएगा, कितना आएगा, 693 आएगा। कैसे निकाला, देखिए अब 761 में 68 जाएंगे तो कितना बचेगा, 693। 11 में 8 गए 3, 15 में 6 गए 9 आएगा। अब इस डिफरेंस को 7 से भाग देकर देखिए, 11 से भी भाग देकर देखिए, 13 से भाग देकर देखिए। यदि डिफरेंस 7 से भी भाग चला जाए, 11 से चला जाए, 13 से चला जाए, जिससे चला जाएगा हमारी संख्या उसी से विभाजित हो जाएगी। देखते हैं भाग देकर, 7 से भाग देंगे, 7 नाम 63, बचा 6, तो संख्या 7 से विभाजित है क्योंकि 7 से भाग जा रहा है। 11 से भाग देंगे, 11 छक्का 66, बचा 3, 11 33, 11 से भी भाग जा रहा है। 13 पच्चीस 65, बचा 4, 43, 13 से भाग नहीं जा रहा। इसका मतलब क्या है, जब डिफरेंस 7 11 से भाग जा रहा है डिफरेंस में या अंतर में, तो संख्या हमारी क्या है, 7 11 से विभाजित है। हमेशा याद रखिएगा, कितने भी नंबर हो इसमें कंफ्यूजन मत रखिएगा। जैसे इसमें नंबर है तो एक पेयर हमारा ये हो गया, एक पेयर ये हो गया। अभी जो बच रहा है इसमें 2 जीरो बढ़ा लीजिए, नहीं बना पा रहा है आप पेयर, तो एक पेयर ये हो गया। हमेशा जो पेयर हो उनको अल्टरनेट में ही जोड़कर, जैसे एक पेयर, दो पेयर, यहाँ 3 पेयर हो गए, सब में 2 2 पेयर बन रहे हैं तो इसमें 3 पेयर बन रहे हैं। कोई जरूरी नहीं कि पेयर 1 बने, 2 बने, 3 बने, 4 बने, कुछ भी बन जाए
उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस क्या किया करिए आप, जो अल्टरनेट में हो उनको जोड़ दीजिए और उनको आपस में जोड़कर फिर उनका डिफरेंस लीजिएगा। कैसे? जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3 पेयर है, तो एक इसे और इसको जोड़ दीजिए आपस में, तो कितना हो जाएगा 653। तो 891 में 653 घटा दीजिए। अब जो भी अंतर आए, अंतर 238 आएगा। इस अंतर को 7 से भाग दीजिए, 11 से भाग दीजिए, 13 से भाग दीजिए। जिससे जिससे इस अंतर में भाग चला जाए तो संख्या हमारी क्या होगी, उससे उससे विभाजित हो जाएगी। 7 तियां 21 बचा 2, 7 चौको 28, 7 से विभाजित है। 13 कम 13 बचा 10, 108। 13 से भाग नहीं जा रहा क्योंकि 13 से विभाजित नहीं है, इसका मतलब 11 से भाग देंगे, 11 दूनी 22 बचा 1, 18। 11 से भी भाग नहीं जा रहा तो 11 से भी विभाजित नहीं है। बस इस चीज में आप कंफ्यूज मत होइएगा। कितने भी अंक हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं लिख दूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इतनी बड़ी संख्या हो जाए, मान लो ये भाई संख्या है हमारी एक, तो क्या करना है आपको, वही कॉन्सेप्ट, पीछे से 3 3 के पेयर बनाइए। 3 के पेयर, 3 के पेयर, ये 3 के पेयर, 2 जीरो बढ़ा लीजिए, नहीं बन पा रहा। अब जो पेयर आए अल्टरनेट में, इसको इसको जोड़ दीजिए, एक 3 को जोड़ दीजिए, एक और 5 को जोड़, 1 3 5 जुड़ जाएगा, 2 4 जुड़ जाएगा। इनके जोड़ने के बाद जो डिफरेंस आए उस पर आप चेक किया करिए, 7 11 13 से भाग देकर। यदि डिफरेंस में 7 11 13 का भाग चला जाए तो हमारी संख्या भी 7 11 13 से विभाजित हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट आपको अपने क्लियर रखना है। सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, हमेशा राइट से आइए, 3 3 के पेयर बनाइए और जो डिफरेंस आए उसको 7 11 13 से भाग देकर देखिए। यदि डिफरेंस हमारा 7 11 13 किसी से भी विभाजित हो जाए तो संख्या भी हमारी सिर्फ उसी नंबर से विभाजित होगी। बस ऐसा मत करिए यदि 7 से विभाजित हो जाए तो आप करेंगे 7 11 13 से विभाजित हो जाएगी, जी नहीं, सिर्फ 7 से ही विभाजित होगी। समझे बात को? ये हमारा कॉन्सेप्ट था। अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। बस आप यदि मुझसे पूछें कि सर आप बता क्यों नहीं रहे हमें कि हम डिफरेंस आखिर लेते क्यों हैं, तो ये एक बात की बात है, दूर की बात है, तो समझ लीजिए ये हम अपनी क्लास में आपको बताएंगे जब हम बाकायदे पूरा नंबर सिस्टम आपको पढ़ाएंगे। अभी सिर्फ आप कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए, सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को सीख लीजिए। कभी भी जीवन में आपको 7 11 13 की विभाज्यता या डिविजिबिलिटी रूल में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद।